हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्नारो व्लॉग्स, यानी आपका अपना ठीक 11 बजे वाला व्लॉग। और डैनियल में कर दो गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई ठंड हो रही है और बेड छोड़ने का मन तो कर दे रहा है। 9 बज गए लेकिन मन सा नहीं हो रहा बिल्कुल भी बिस्तर से बाहर निकलने का। सो खैर ड्यूटी तो जाना ही है और फिर वर्कलोड आप लोगों को पता ही है भी कितना रहता है, हमेशा ही वर्कलोड रहता है। सो चलो खैर बेड छोड़ते हैं और निकलते हैं भाई। फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह करेंगे, है ना गोलू? नहीं। गोलू के मजे हैं, इसकी तो छुट्टियां पड़ी हुई है तो भाई आराम से पड़ा रहता है अपने बिस्तर पर, है ना? सो चलो भाई बेड छोड़ते हैं और निकलते हैं भाई। चलो अभी गोलू। अरे ये इंसान है, ये कभी नहीं होता हैं? इसको ठंडी के कभी मन नहीं करता है। देख लो भाई, इसका भी मन नहीं कर रहा बिस्तर से निकलने पापा का। क्या मन नहीं करता है, देखते देखे ये पापा हैं पापा लेटे रहते हैं और गोलू? मैं बिस्तर में रहूंगा। गोलू बिस्तर में रहेगा अभी और अभी लोग है गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं दीवा के खाना पैदा। पापा दादी भी गाड़ी वाले हमने चली थी, हम लोग को पाला होगा। चलो देखते हैं पापा। सो फाइनली गाइज रेडी फॉर द ऑफिस। सो चलो निकलते हैं। और बाकी ठंड अच्छी खासी हो रखी है। सो ये देख सकते हो अभी बाहर का मौसम। सो कभी धूप कभी ऐसा, मतलब इस तरह की कंडीशन हो रखी है। सो एनीवेज चलो निकलना तो है ही ऑफिस के लिए। उठाते हैं अपनी BMW यानी अपनी साइकिल। और BMW मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया भी कि एक ब्लॉगर है अपने असम के, बी बॉयज़। तो भाई उसने अपनी साइकिल का नाम BMW रखा हुआ। सो वही चीज़ मुझे याद आई थी। सो खैर देखो दो बाइक खड़ी है लेकिन भाई अपनी प्रेफरेंस है बाइसिकल की। सो चलो खैर साइकिल उठाते हैं, पेट्रोल भी बच रहा है, एक्सरसाइज भी हो जाती है और ऑफिस पहुँचते पहुँचते मतलब बॉडी थोड़ी हीट अप हो जाती है। सो मतलब ठंड का इतना महसूस नहीं होता। तो चलो खैर अपनी साइकिल उठाते हैं और रवाना होते हैं सीधे ऑफिस के लिए। सो फाइनली गाइज अभी आए थे भाई लंच करने के लिए। सो अपना लंच तो हो गया, बाकी अभी चलते हैं और डैन को ट्यूशन छोड़ते हैं। तो देखा अभी डैनी तो रेडी है और कुछ मांग रहा है। क्या मांग रहा है बता दे? पतंग। कौन सा पतंग? अच्छी वाला, स्टील वाला? पॉलीथीन, प्लास्टिक वाला, पन्नी वाला पतंग। हाँ, पन्नी वाला। ठीक है, हाँ भाई चले पन्नी वाला पतंग ले आएंगे भाई। ठीक है भाई पन्नी वाला ले आएंगे, ठीक है। सो फाइनली गाइस टाइम टू गो होम। और टाइम हो गया है 7:30। और लेट निकलने का रीज़न भाई ये है क्योंकि आगे जाना है नेक्स्ट वीक से लगभग 10-12 दिन की छुट्टियों में। तो वही वर्कलोड कवर अप कर रहे हैं। बाकी बात करें भाई मौसम की तो धुंध सी नज़र आ रही है लेकिन कम है और साथ में ठंडी हवा चल रही है। तो भाई अपना प्रॉपर ग्लव्स वगैरह कैप वगैरह सब कुछ लगा लिया है और तब चल रहे हैं भाई। हालांकि साइकिल में इतनी हवा तो नहीं लगती लेकिन फिर भी भाई तबीयत ख़राब हो गई तो लेने के देने पड़ जाने। तो इससे बेटर यही है भाई कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है तो भाई वो करके रखो, है ना। 2-4 कपड़े अगर फालतू पहनने पड़ रहे तो कोई इशू नहीं। बाकी थोड़ी सी एक दिक्कत हो गई साइकिल में भाई, इसकी पैडल कर रहा आवाज़ बीच बीच में चक चक करके। तो पता नहीं क्या चीज़ जाम सा हो रहा है, वो भी दिखवाना पड़ेगा। और बाकी बात यह है भाई कि GoPro यूज़ कर रहे हैं सो भाई साउंड या ऐसे कैप्चर करता है, मतलब सराउंडिंग साउंड्स भी जो है आसपास की छोटी से छोटी साउंड भी कई बार कैप्चर कर लेता है। सो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है भाई कि जो साइकिल का इसकी आवाज़ आती है ना बीच में पैडल की चक चक की। सो खैर उसका ये देखो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है। तो जब मेरे को ही सुनने में ऐसा लग रहा है तो भाई हमारे व्यूअर्स को कैसा लगेगा। तो चलो खैर बढ़ रहे हैं भाई घर की तरफ धीरे धीरे। बाकी क्या बात करें, बस आज कुछ शूट भी नहीं हुआ, दिन में थोड़ा बहुत सा शूट करा था और ऑफिस के चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे। इस टाइम जा रहे हैं बस घर पहुँचेंगे तो भाई नॉइज़ हो गया थोड़ा सा। तो मैं कह रहा था मतलब फैमिली को भी ठीक से टाइम नहीं दे पाते क्योंकि इस टाइम निकल रहे हैं घर के लिए।
घर पहुंचेंगे, चेंज वेंज करेंगे, तब तक के टाइम हो जाएगा डिनर का। फिर फाइनली अपना डिनर वगैरह करके फिर बिस्तर में घुस जाते हैं। तो बस थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, बाकी चलो खैर कोई नहीं, पैसा कमा रहे हैं वो भी फैमिली के लिए है ना। तो लेकिन बोला जाता ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम बिताना भी ज़रूरी है फैमिली के साथ। तो शायद वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही। सो एनीवेज चलो खैर, ये तो लाइफ का एक पार्ट है, तो भाई अर्निंग भी ज़रूरी है। और कई बार ये होता है भाई कि कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई आउट स्टेशन रह करके काम कर रहे हैं, फैमिली अलग छोड़ रखी है, तो उनका तो पता नहीं क्या होता होगा, है ना। तो चलो खैर, होता है भाई लाइफ में अलग अलग जो सिचुएशन से आती रहती है, बस हम उसको हैंडल किस तरह से करते हैं वो चीज़ डिपेंड करता है अपने ऊपर। तो भी चलो अपना तो ये है कि ठीक ही है, फैमिली के साथ ही है, एटलीस्ट कम से कम इतना तो है कि हाँ भी शाम को बंदा घर आ जाता है ना। और अगर कुछ ऐसा होता भाई कि फैमिली को कहीं छोड़ रखा, बाकी अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं और ऐसे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ना। लेकिन अपना ठीक है, सुबह घर से निकलते हैं, दोपहर में रोटी खाने के लिए भी घर आ जाते हैं, और फिर इवनिंग में वापस फाइनली रेस्ट करने के लिए भी अपने घर पे ही। तो चलो खैर लगभग तो पहुंच ही गए, पहुंचते हैं घर और चेंज वेंज करके फिर रेस्ट करते हैं अभी। तो लो भाई पहुंच गए अपने घर। सो फाइनली गाइज इट्स 12 इन द नाइट, और अब जा कर के थोड़े से फ्री हुए हैं। फ्री क्या मतलब एडिटिंग वगैरह कर रहा था, तो खैर वो सारी चीज़ें निपट गई। बाकी पावर कट है अपने एरिया में, सो इन्वर्टर की लाइट खैर जली रही है, अदरवाइज़ तो खैर इस टाइम तक भी शायद हमारे घर में टीवी चल रही होती है। सो ये देखो भाई डैनियल और नीरू तो घर आराम से सो गए। सो आज के व्लॉग को भी हम लोग कर लेते हैं यहीं पर एंड, और होपफुली आज का व्लॉग भी आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इनकेस यदि पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। सो मिलते हैं कल एक और एक नए व्लॉग के साथ। मीनवाइल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।